जीर्ण वयने अनुरक्ता जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। वंदो मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जोग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में 18 पापों का वर्णन चल रहा है। बारहवें पाप का वर्णन चल है कलह। परसों सुना रहे थे, कलह का मतलब लड़ना। तो लड़ाई कितने प्रकार की है भला? जिसके अंदर शारीरिक बल है लड़ता वो भी है, जवान का बल है वो भी लड़ता है, और जिनके पास ये नहीं है मन है तो मन से क्या करते हैं? लड़ते। जानते हैं शरीर की लड़ाई दिखाई दे जाती है और उसमें शरीर के ऊपर घाव भी आ जाते हैं। जब एक दूसरे के हाथ पैर चलते हैं ना, शस्त्र चलते हैं, जीवन भी खत्म हो जाता। और जब जवान चलती है, हाथ पैर ने तो शरीर पर प्रभाव डाला, लेकिन दिल मन उससे प्रभावित नहीं होता। जिस समय वाणी के शस्त्र चलते हैं तो वह शरीर को तो नहीं बींधते, किसको बींधते हैं? मन को बींधते हैं। और कितने घाव पड़ जाते हैं, मौत भी आ जाती है तो भी वो निकलने का नाम नहीं लेते। अंतिम समय तक भी वह व्यक्ति तड़फता है। किसके द्वारा? बाणों के द्वारा। मतलब जब जब उनको याद करता है तो उस व्यक्ति के प्रति उसकी क्या भावना होती है, कैसे संस्कार जमा होते हैं, कैसे वह संस्कार इकट्ठे होते हैं। और जब तक उसका बदला नहीं ले लेता तब तक उसको शांति नहीं मिलती, चैन नहीं पड़ती। किसके कारण से? हाथ नहीं चलाई, शस्त्र नहीं चलाया, लेकिन जवान का घाव जे नहीं मिटता। कहते जिसके अंदर ज्ञान है, सच्ची समझ है, वो तो ऑपरेशन कर लेता अपना। या गुरुओं के पास जाकर के ऑपरेशन करवा लेता है। लेकिन जिनके पास नहीं है वह तड़फते रहते। केवल यही नहीं, मरने के बाद भी तो संस्कार साथ ही जाएंगे।
जब जब वह व्यक्ति सामने आएगा तो उससे तालमेल नहीं बैठेगा, उससे लय नहीं बैठेगी, और छोटा सा निमित्त भी बनेगा, एकदम तूफान मच जाएगा। जहां तो छोटा निमित्त है, अब तूफान किसके कारण से है? जो जन्म जन्म से चला आ रहा है। कहते हैं आध्यात्मिक साधना क्या है? इन बातों को समझना और आत्म बल को जागृत करके इनको हृदय से निकालना। कितनी बार ऐसा होता है, जिसने हमारा नुकसान किया, हो सकता है पूर्व जन्म में हमने उससे कई गुना किया, कितना तो भोग लिया, वो हमें याद नहीं, लेकिन जो अब भोग रहे वो याद है। तो भगवान का जो संदेश है, क्षमा, शांति, विवेक, पैरों से कांटे निकालने में ही भला है, ऐसे दिल के कांटे निकालने में ही भला है। भगवान कहते हैं खून का कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होता, उसको तो पानी से साफ किया जाता। ऐसे बैर कभी बैर से खत्म नहीं होता, उसको खत्म करने के लिए शांति, अपनी इच्छाओं का बलिदान करना पड़ता, जीवन को नए सिरे से चलाना पड़ता। और उस समय कहा जाता है, भाई तेरी तू जान, तेरी तो तुम जानो, लेकिन मैं अपने आप को संभालूंगा। कहते हैं ने गलत किया, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं अच्छा ही करूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, किसी का बुरा बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। कहते जो हमने कांटे बीजे हैं उनको उखाड़ने का यही शांति का रास्ता है। लेकिन जो कांटे जितने गहरे होंगे उनको उखाड़ने में तो जोर भी तो उतना ही लगेगा। तो ये मन वचन काया, शरीर का आ गया, वाणी का आ गया, मन का, मन के द्वारा हम भला भी सोचते हैं और बुरा भी सोचते हैं। जितना बुरा सोचते हैं उतना ही पाप कर्म का आगमन मन के द्वारा होता है। कहते हैं शरीर के द्वारा इतना पाप नहीं करते, शरीर से ज्यादा जवान से पाप करते, और जवान से ज्यादा मन से पाप करते। मन के द्वारा कितने लोगों का कत्ल कर चुके हैं, मन के द्वारा कितने लोगों को मार चुके हैं। जवान से तो नहीं मारा, शरीर से भी नहीं मारा, शरीर से मारा होता तो जेल में पड़े होते हैं, फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। जहां दूसरा उनके परिवार का व्यक्ति उसको क्या कर देता, खत्म कर देता, लेकिन मन का तो दिखाई नहीं देता। और जिनका शरीर का बल नहीं चलता, जिनका जवान का बल नहीं चलता, पता है जे हमने कुछ कहा, हमने कुछ किया तो हमारी जान जाएगी। अब रोज जब भी समय मिलता है तो कोसते हैं, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा ऐसा हो जाए। कितना कुछ, उसने तो एक को मारा होगा, तू भी मर जा, तेरी घरवाली भी मर जाए, तेरा पुत्र भी मर जाए, तेरी बेटी भी मर जाए, तेरे पोते भी मर जाए, जो तेरा नाम लेता वो भी क्या हो जाए। किसके द्वारा भला? शरीर से तो नहीं किया उसने, लेकिन मन के द्वारा। जो सारा सामान इकट्ठा कहां हो रहा है, अंदर ही तो इकट्ठा हो रहा है। फिर कहते हैं महाराज हम धर्म ध्यान तो बहुत करते हैं, माला जाप भी बहुत करते हैं, तपस्या भी बहुत करते हैं, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। कहते शांति कहां से मिले? इतना लोहा इकट्ठा किया हुआ है, और वह कैसे निकलेगा, कैसे हिसाब किताब बराबर होगा, और उसको रगड़ने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा।
वो ज्यादा है और हमारा धर्म ध्यान उसके आगे नाम मात्र का भी नहीं। अब इसको खत्म करना है तो जब मन के द्वारा इकट्ठा किया है ना, ये तो एक बार, जैसे आप देखते हैं ना कुत्ते कुत्तियां, कोई पत्थर मारता कोई डंडा मारता है, वो कुछ कर तो सकते नहीं, लेकिन चौं चौं करते करते क्या कर रहे हैं वो, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं उसको। कहते हम तो नाम के कुत्ते हैं, लेकिन तुम, जिसने डंडा मारा पत्थर मारा है, तुम काम के कुत्ते हो। वास्तव में तुम कुत्ते हो, हम तो केवल शरीर मात्र से हैं, हम तो अज्ञानी हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो। अब क्या अंदर से जो आहें निकलती हैं वो कौन से आशीर्वाद है? वो संत है भला कि तुम संत को पत्थर मारो और तुम्हारे को वो क्या करे, दवा दे, बदवा नहीं, दवा दे, तो वो क्या देगा, दवा देगा, बदवा देगा। ऐसे ही जिसका भी हम बुरा सोचते बोलते हैं करते हैं, तो उसकी ओर से क्या आती है, बददुआएं आती। उनका हिसाब कैसे होगा? सीधा सा रास्ता, सबका भला करो और सबसे माफी मांगो। क्या करो? सबका भला करो और सबसे माफी मांगो। हमने एक जगह देखा, बड़े अच्छे श्रावक थे, दानवीर सेठ, धर्म ध्यान बहुत। जब अंतिम समय आए ना, भाई माफ करना, माफ करना, मैंने कुछ बोला हो, मैंने कुछ गलत किया हो, मैंने किसी का कुछ बुरा सोचा हो, तो मेरे को क्या करना, माफ करना। लुधियाना में आत्म कुल कमल दिवाकर पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज, हमने चंडीगढ़ आना था, फगवाड़ा से उस रास्ते होना था, तो उनका स्वास्थ्य सुनते थे ठीक नहीं है, लेकिन चक्कर पड़ना था। फिर भी मन से आया, यदि उनका संदेश आया तो हम लुधियाना जरूर जाएंगे। और उनका भाग्योग से संदेश आ गया और हमने अपना प्रोग्राम बदल लिया। तो उनके पास कोई भी आता, भाई कीमत खवाना, कीमत खवाना, क्षमा जाचना, क्षमा करना, किसी को इस जीवन में कोई कहा गया हो, कोई ऐसा विपरीत व्यवहार हुआ हो, तो मेरे को क्या करना, क्षमा करना। कहते जे औषधि है क्षमा। अब जो अंदर हमने मन के द्वारा जब बुरा सोच, किसी का बुरा किया और उनकी बदसी से मिली है पूरा प्रभाव, जब आत्मा, कितने लोगों की बदसी से इस आत्मा ने लिए होंगे, जब प्राणी मात्र से क्षमा मांगता है सच्चे मन से और सेवा करता है, इकट्ठा किया है अपने वास्ते नहीं, कोई भी जरूरतमंद आया उनकी सेवा में, भाई मैं दे नहीं रहा, मैं अपना कर्ज उतार रहा। जो तुम्हारी संपत्ति है, गलती से मेरे पास आ गई है, आप इसको क्या करो, संभालो। ये रास्ता कौन सा है? क्षमा जाचना और सेवा। जन्म जन्म के जो बैर विरोध हमारे अंदर बैठे हैं, बंद हैं, उनको खत्म करने का रास्ता है। तो कल है मन के द्वारा लड़ना, सोचते रहते हैं ना कितनी बार। और उसने कहा, उस समय तो बोल नहीं सके, उस चाहे उस व्यक्ति के प्रभाव से या किसी और कारण से, अरे बोला तो मेरा नुकसान होगा। अब जा तो रहा है घर की ओर, लेकिन मन के द्वारा कितनी बद्दुआएं दे रहा है। मन के द्वारा कैसे हाथापाई हो रही है। मेरा जोर चलता ना तो तेरा बिल्कुल मलिया मिट कर देता, लेकिन मेरा जोर नहीं चला। और ये संस्कार कहाँ इकट्ठे हो रहे, अब कितना जहर अंदर इकट्ठा हो रहा है।
और यदि ज्ञान की रोशनी अंदर ना आई तो ये सारी उम्र चलती रहेगी। जब जब याद आएगा और वह क्या होगा, बद्दुआएं देगा। और इन बद्दुआओं का क्या प्रभाव होता है, कहते हैं यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, जे ना सोचना वह सुन नहीं रहा, हमारी अंदर की जो भावना उस तक पहुंच जाती। कैसे पहुंच जाती है, जैसे एक की आवाज मोबाइल के माध्यम से कहां कहां पहुंच जाती है, पहुंच जाती है ना। तो क्या रास्ते में सुनाई देती है किसी को? किसी को सुनाई नहीं देती, लेकिन आई तो है ना वो आवाज। एक मशीन ने छोड़ दिया और दूसरी मशीन ने आगे उसको कैच कर लिया, पकड़ लिया है। ऐसे ही जब वो जवान पकड़ी जाती है, ऐसे हमारे मन के भाव भी क्या होते हैं, अदृश्य रूप से उस व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। आजकल तो इतने पुराने जमाने में होता है, जब साधन नहीं होते थे, किसी को छींक आती थी ना तो लोग क्या सोचते थे, कोई मेरे को याद कर रहा है। तो कोई संपर्क सूत्र तो है नहीं, कैसे याद कर रहा है, कोई ना कोई जरूर याद कर रहा है। तो ऐसे ही अच्छे रूप में बुरे रूप में जब हमारी मन की शक्ति चलती है तो कहां से कहां पर हम पहुंच जाते। तो कहा याद रखना, आप मन में किसी का भला सोच रहे हो तो जो भी संदेश उस तक पहुंच रहा है, और यदि हम बुरा सोच रहे हैं तो जो भी संदेश उस तक पहुंच रहा है। जिसका हम बुरा सोचते हैं ना, जिस समय वो व्यक्ति आपके सामने आएगा तो उस समय आपका चेहरा भी मुरझा जाएगा और उसका भी मुरझाया होगा। किसका भला? जिसका बुरा सोचते हैं, लगातार सोचते हैं, जब वह तुम्हारे जो उसको मिलेगा तो उसका चेहरा भी एकदम मुरझा जाएगा और उसका चेहरा भी क्या होगा, मुरझाया होगा। और जिसका हम भला सोचते हैं, जिसका हम भला सोचते हैं, तो जिस समय वो व्यक्ति मिलेगा तो उस समय चेहरे की क्या दशा होगी, और उसके चेहरे की भी क्या दशा होगी, खिल जाएगा। ऐसा क्यों भला? कहते जिसका भला सोचते हैं, माना मिलना तो दूर, यदि कोई उसका नाम भी ले देना, उसकी कोई बात कर दे, यदि उसका प्रशंसात्मक हो तो चेहरा खिल जाएगा, और यदि उसकी निंदा कर रहा हो तो उसका चेहरा मुरझा जाएगा। फेस रीडिंग क्या है? इन्हीं लक्षणों को देख करके क्या कर लेते हैं, वो अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा है ऐसा है। तो कहा हम जहां हम बाहर की दुनिया को अच्छा बनाना चाहते हैं, वहां पर मन की दुनिया को भी अच्छा बनाए। मन का संसार अच्छा कैसे होगा? सबका भला हो। जिसने मेरा बुरा सोचा, बुरा बोला, बुरा किया, हे परमात्मा पहले उसका भला हो, क्योंकि उसको जरूरत ज्यादा है, उसको जरूरत ज्यादा है। यदि उसको जरूरत ना होती तो ना वह मेरा बुरा सोचता, ना बोलता, ना करता। किसी ने किया है, हे परमात्मा आपकी साक्षी से मैं मन से उसको क्या करता हूं, क्षमा करता हूं। आगे से मैं उसका बुरा सोचूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो कर्मों के फल हैं, कर्मों के फल जैसे बीज बोएंगे वैसे समय आने पर आत्मा को भोगने ही पड़ेंगे। बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा। जो ना भोगने पड़े इसलिए हम इसके माध्यम से उसको क्या कर दें, साफ कर दें। जैसे पुराने जमाने में पट्टियां और स्लेटें होती थी ना, तो क्या करते थे, पट्टी पर लिखा, काम हो गया, जहां पर तालाब है, जहां पर पानी रखा है, सारा उसको साफ कर दिया। फिर उसके ऊपर गांचनी लगाई, पता नहीं जहां क्या कहते हैं, वही लगाते हैं, और धूप में रखा, सूख गया, दोबारा फिर क्या हो गई, रोज कापियां कहां से आए वाला। जानते हैं पुराने जमाने में +2 तो होती नहीं थी, मैट्रिक तक पढ़ जाता, कहते बहुत पढ़ गए। इतना खर्चा सारी पढ़ाई का नहीं आता था।
आज उतना खर्चा पहले एडमिशन में ही आ जाता है, पढ़ाई का तो नंबर बाद है। कितने अनावश्यक खर्चे जो है, पहले एक स्याही की दवा तो होती थी, एक कलम होती थी, जब पेन होता था खाली हो जाता उससे भर लेते और उसे लिखते रहते। और आजकल क्या होता है, हर रोज नया पेन चाहिए। कितना हो जाता जे अपनी अज्ञानता, अपनी नासमझी के कारण से कितना कुछ बढ़ा लिया, रीस के कारण से। तो बस इस मन को साफ करना, जैसे उस पट्टी को साफ करते, जैसे उस स्लेट को साफ करते, फिर क्या हो जाता, नए के लिए इसके ऊपर अच्छा लिखना, इसके ऊपर बुरा नहीं लिखना। लिखने के साधन क्या, लिखने वाला आत्मा है, और पेन पेंसिल वो कापी कौन सी है, आत्मा के ऊपर लिखना, मन वचन काया, एक प्रकार से उस कलम का काम है। इसके द्वारा हम जो करते जाते हैं वही हमारी आत्मा के ऊपर लिखा जाता है, और उसी का परिणाम भोगना पड़ेगा। अच्छा हो बुरा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। गलत लिखा गया है तो उसको साफ कर लो अपने प्रायश्चित के द्वारा, क्षमा याचना के द्वारा। और अच्छा लिखा है तो और अच्छे का अभ्यास करो, ताकि हमारी आत्मा स्वच्छ बने, हमारी आत्मा का कल्याण हो। समय हो गया है इन्हीं शब्दों के साथ, बाकी कल जैसे अवसर होगा।